नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से ईडी की दिल्ली दफ्तर में पूछताछ जारी है। इस पूछताछ का विरोध दिल्ली के बाद राजधानी रांची में बापू वाटिका के समक्ष सत्याग्रह कर कांग्रेसी नेता कर रहे हैं। सत्याग्रह में मौजूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि देश में सरकारी एजेंसियां केंद्र सरकार की कठपुतली बन गई है। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। नहीं, ईडी अपना काम करे ना। ईडी को किसने मना किया है? ईडी आसाम क्यों नहीं गई थी जब विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही थी? ईडी के बहुत सारे काम हैं। ईडी के काम सिर्फ ये नहीं है कि आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के छवि को धूमिल करें। 5 दिनों तक लगातार पूछताछ की गई, नतीजा सब सिफर है। आपके सामने कितनी बातें आई हैं? अगर कोई बात आई है तो आप बताइए। तो अगर आप कोई पूछताछ कर रहे हैं तो आपने क्या पूछा, उन्होंने क्या बताया? आप सूत्रों के हवाले से कि लिखा और मिटाया, ये शोभा नहीं देते। स्वतंत्र एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी की तरह काम करे, गुलाम न बने। हम इसके लिए लगातार उनको चेतावनी भी देंगे और लगातार अनुरोध, निवेदन, विनती भी करेंगे कि आप अपना काम स्वतंत्र एजेंसी की तरह कीजिए। लगातार सिर्फ ये दिखाई देता है कि सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्य या गैर भाजपा दल के नेता पे ही सारी चीज़ें हो रही है। थोड़ा अपने गिरेबान में भी झांकने चाहिए केंद्र सरकार को, और अपने जो मंत्री क्या कर रहे हैं। जिस तरह से पहले बार में कुछ बातें आई थी और उन्होंने कुछ लोगों पर कमान कसने का काम किया था, अब एक बार फिर से चेक करा लेना चाहिए कि किसके पास क्या है, तो हमें लगता है ज़्यादा अच्छा होगा और ईडी भी का चेहरा जो है एक निष्पक्ष दिखाई देगा। वहीं जब प्रदेश अध्यक्ष के बाद मंत्री बादल पत्रलेख से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि देश में वर्तमान में करोड़ों अरबों के घोटाले हुए, लेकिन ईडी और सीबीआई वहां नहीं दिख रही है। ईडी सिर्फ विपक्षी नेताओं को फंसाने में जुटी हुई है। देश की जनता को जानना चाहिए कि जिन स्वतंत्र एजेंसियों को हमने राष्ट्र निर्माण में सहायक माना था, उन सबका कोई राजनीतिक इस्तेमाल करे और पूरे परिवार को जिस तरह से उनके चेहरे को, उनके छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, वो साधुवाद का परिचायक नहीं है। उसकी हम निंदा करते हैं। और कांग्रेस के सभी लोग जब राहुल जी, सोनिया जी पर कोई प्रहार होता है अलोकतांत्रिक तरीके से, तो हम लोग अपने आप में आत्मचिंतन करते हैं और जुड़ते हैं। ये स्वाभाविक सत्याग्रह है। हम देश की जनता के सामने कि उस परिवार ने जो गांधी जी से लेकर इंदिरा जी, देश की आज़ादी के लिए जिसने कीमत चुकाई, देश की अखंडता के लिए इंदिरा जी ने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया, देश में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए राजीव जी ने बलिदानी दी। तो उस परिवार से सोनिया जी, राहुल जी आते हैं। इसके बाद कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने कहा कि मोदी सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने सवाल किया कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ विपक्ष पर क्यों? अरे भैया, आप भी पता है आपको, आप पत्रकार हैं, आप पूरे देश में किस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी विपक्ष के नेताओं को ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से तंग किया जा रहा है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्ष राहुल गांधी जी को ईडी के माध्यम से, जो केस में कोई चार्ज नहीं है, केस बंद कर दिया गया है, उसमें बुला करके मनोबल तोड़ने का काम किया जा रहा है। अरे भैया, जब केस बंद हो गया तब फिर साच को आँच क्या? हम ईडी के पास जा रहे हैं, अपनी बातों को दे रहे हैं। सोनिया गांधी दूसरे दौर की पूछताछ के लिए ईडी के ऑफिस पहुंची हैं, जहां उनसे पूछताछ जारी है। उनसे पूछताछ के विरोध में दिल्ली समेत पूरे देश में कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के साथ कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। इससे कांग्रेसी और भी ज्यादा नाराज हैं। रांची से समीर हुसैन की रिपोर्ट।